मिनिस्टर। लेकिन ट्रम्प साहब है, उन्होंने हमारे फ्राइडे को पूरा आप कह सकते हैं कि एक्शन पैक्ड और लोडेड रखने का फैसला किया। तो सर पहले तो बताइए इन्होंने क्या बेतुका बयान दिया है। देखो ट्रम्प साहब ने मतलब ट्रम्प आज अमेरिका में 3 चीज़ें हैं जिन पर हमको फोकस करती हैं। पहले तो ट्रम्प साहब ने कल न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने बोली है। सबसे पहले ये कि उनको बहुत सारे सवाल पूछे गए, बड़ा एक्सटेंसिव इंटरव्यू था, लंबा चौड़ा था। तो उनको ये पूछा भाई कि ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो इसको कौन रोकेगा, इसकी कोई लिमिट है कि नहीं, मतलब आप कहीं भी किसी पर कोई भी टैरिफ लगा रहे हो, किसी भी देश पे जाके कब्जा कर रहे हो, है ना। पत्रकार तो सब जगह होते हैं, भले ट्रम्प कितनी पावरफुल हो, वहाँ के पत्रकार भी उनके जैसे सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने साफ बोला मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे मेरी मॉरलिटी है, मेरा दिमाग ही रोक सकता है, मुझे जो लगेगा मैं वो करूँगा, ये उनका ये कहना था। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि मुझे इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत नहीं। अब सोचिए इंटरनेशनल पूरे अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने में सबसे आगे अमेरिका ही रहा है अब तक। कानून बनाने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका उन्हीं की रही। और उन्होंने कहा कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं मानूंगा, जहाँ नहीं ज़रूरत होगी नहीं मानूंगा। मतलब अगर मुझे सूट करता है कि ये कानून मानने की ज़रूरत है तो मैं मानूंगा, नहीं सूट करता तो नहीं मानूंगा। इस तरह की बात उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बोली है। ग्लोबल पावर को लेकर उन्होंने जो सवाल पूछे थे उसके बारे में ये जवाब दिया कि मैं इंटरनेशनल लॉ मानता तो ज़रूर हूँ, लेकिन ये वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि समय स्थान परिस्थिति कैसी है। हाँ, तो वो वैसा हाल है। मतलब मैं समय स्थान परिस्थिति के हिसाब से अपनी बात को कभी भी चेंज कर सकता हूँ, ये उन्होंने साफ साफ कहा। और हुआ ही था, आपने देखा ही किस तरह से वेनेजुएला पर हमला हुआ। तो हमने ट्रम्प साहब को एक डेडिकेट किया है, एक गाना डेडिकेट किया। बिल्कुल सुनिए जरा, आप भी एंजॉय कीजिए। जो होना है वो तो होगा, जो ट्रम्प को बोलना है बोलेंगे, जो करना है करेंगे, हम एंजॉय तो करें। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं। गोरे को मैं कहूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। मुझे समझाना मत झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। ये गाना इन्हीं के लिए बना है। गाना नहीं, लेकिन हमारी प्रोडक्शन टीम को भी हमारा ये बहुत बढ़िया एकदम गाने के साथ जो शॉट्स लगाए, शॉट्स भी कमाल के। हाँ, कोई कह नहीं सकता कि गोविंदा जी के लिए बना था। आज तो गोविंदा जी भी सोच रहे होंगे कि भाई ट्रम्प पे ही फिल्म आते तो ज़्यादा हिट होता। पर ये वो मतलब है ना, कहने का मतलब ये कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और ये ऑन अ सीरियस नोट ये ग्लोबल मार्केट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया भर में अनिश्चितता फैलाने वाला काम। ये जब से बने प्रेसिडेंट, पहले टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया भर में हंगामा मचाया। मतलब ठीक है, भारत चीन के साथ तो अभी नहीं निपटा, लेकिन यूरोपियन यूनियन, जापान, बाकी देश जितने थे पहले, मैक्सिको को और कनाडा वगैरह, हर एक में कुछ न कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें कि हमेशा अनिश्चितता। और ये अनिश्चितता ऐसा नहीं कि दुनिया भर के लिए, अमेरिका वालों के लिए भी है। सिंपल सी चीज़ है। सो पहली चीज़। अच्छा, दूसरा, उनके स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। वो खुद ही बोलते हैं मेरी जब मर्जी हो, आज कुछ बोला है कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे, वापस घूम फिर के आ जाएंगे। तो ये भी नहीं कि वो एक बात पे कायम रहते हो, कभी अच्छा दोस्त बोल देंगे, कभी दुश्मन बोल देंगे, कभी ये बोलेंगे। सो पॉइंट ये है कि सी अमेरिका और अमेरिका के प्रेसिडेंट हेड ऑफ द फैमिली है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल आदमी। तो पावर के साथ जिम्मेदारियाँ आती है, लेकिन ये पावर के साथ जो ये जिम्मेदारी के बजाय ये ना वो पूरी ऑटोक्रेटिक स्टाइल में चल रहे हैं, तानाशाह वाली में, कि मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, मेरी जो मर्जी है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या राजनीति कूटनीति है क्या, या कई लोग ये कहते हैं कि वो वेनेजुला, ग्रीनलैंड, ये 2-4 ले लेंगे, रशिया को बोलेंगे भाई तुम ले लो यूक्रेन, चाइना को बोलेंगे तुम ले लो ताइवान, तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। ये बहुत सारी थ्योरीज निकल के आ रही हैं। देखो ये किसी को नहीं पता, कुछ नहीं, ये सब गेस करने वाली बातें हैं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता जी। अब हम भी इधर उधर से सुनते देखते हैं, और अपने कुछ लॉजिकल एनालिसिस होते हैं, कुछ इलॉजिकल होते हैं। अब हाँ, एक चीज़ क्लियर कट है, ये बहुत साफ है कि वो सस्ता कच्चा तेल चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। करेक्ट, ये क्लियर कट है। इसलिए कच्चे तेल में कल उछाल भली इस वजह से आया कि ईरान पर हमले का डर है, लेकिन अल्टीमेटली कच्चे तेल में तेजी होना थोड़ी सी मुश्किल लगती है। एक बार ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बढ़ सकता है, और इसीलिए इस साल हमने कहा कि एक उछाल कच्चा तेल दिखाएगा, जो $75 का हमने टारगेट रखा है। देखते हैं आज क्या कुछ होता है। दूसरी एक और चीज़ जो यहाँ आज इंपॉर्टेंट है अमेरिका में, वो है कि ट्रंप के
कितने अधिकार है टैरिफ लगाने के मामले में। जी। इस पर आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा, सुनवाई चल रही है, आज फैसला होने वाला है और ये ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी पर बड़ा असर डाल सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ट्रंप के पास अधिकार काफ़ी सीमित है और वो इतना अनाप शनाप टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, तो मामला दिक्कत है, फिर ट्रंप को थोड़ा झुकना पड़ सकता है। दूसरा ये कि अगर इसके आगे बढ़कर एक और अगर फैसला ये दे दिया कि अब तक जो टैरिफ लगाए वो वापस करूं, तो $300 बिलियन है, जो बड़ा अमाउंट है, वो कहाँ से लाएंगे? ये तो दिवाली तो सॉरी होगी दिवाली ने मतलब पैसे तो है नहीं, डेट में डूबे पड़े हैं, तो वो तो टैरिफ लगाए इसलिए नहीं कि डेट कम हो, राइट? तो वो दूसरी चीज़ है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, कोर्ट का फैसला क्या था। लेकिन इसके पहले ही वो कुछ देशों पर भारी टैरिफ लगाने का काम कर लो, वो बाई पार्टीशन रशियन सैंक्शंस बिल कल ऑलरेडी उन्होंने टेबल करने की बात कही अगले हफ्ते में। तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता भी देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि अगर कोर्ट का फैसला अगेंस्ट आता है तो क्या कुछ करेंगे। अब आइए, आज एक और बड़ा मैटर है, ट्रंप के खिलाफ सीनेट में वोटिंग होने वाली है। जो वेनेजुला पर मिलिट्री एक्शन लिया उसके खिलाफ एक प्रस्ताव आया है वहाँ की संसद में। अब वो प्रस्ताव होगा वोटिंग, लेकिन कोई ऐसी खास बात नहीं है, प्रोसीजरल है, वो विरोध जताने का तरीका है उनकी विपक्षी पार्टी का, हो जाएगा, खास बात नहीं है। चलिए, ट्रंप साहब से जुड़े कुछ डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके सामने रखे, उस पर नजर भी रहेगी, लेकिन नजर कुछ और ट्रिगर्स पर भी रहने वाली। आइए देख लीजिए बड़े ट्रिगर कैसा असर में। सर बताएं। एफआईएस की बढ़ती हुई बिकवाली, ये एक बड़ा ट्रिगर है आगे चलते हुए। इसके अलावा आज से वायदा कारोबार की कंपनियों के नतीजों की शुरुआत हो रही है। एडा इसकी शुरुआत करेगा, कल आपके लिए डीमार्ट आने वाले हैं, अगले हफ्ते तो ढेर सारे नतीजे आएंगे ही। रुपए में आज फिर से कमजोरी होती हुई दिख रही है, कल फिर से कमजोरी हुई, आज फिर कमजोरी के आसार हैं ही। इस बीच ट्रंप के ये जो अनाप शनाप उठपटांग उलझुल बयान आ रहे हैं, ये भी बाजार को ऊपर नीचे रखेंगे। साथ ही अमेरिकी कोर्ट के फैसले वगैरह ये सब चलेंगे और कच्चे तेल में फिर से उछाल आता दिखा है, और ईरान अमेरिका का मामला, ये सारी चीज़ें अब आने वाले समय में इतने सारे ट्रिगर्स ये बता रहे हैं कि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और दोनों तरफ का एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। ऑलराइट, ये तो आने वाले दिनों के ट्रिगर्स हैं।